शांति मिले। हालेलुया। आज प्रभु के पावन पवित्र जन्मोत्सव भाग लेते हुए प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार नबियों के द्वारा हमसे बोला है। अंत में वह अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है। हालेलुया। आदम काल से लेकर यीशु के पवित्र काल तक ईश्वर ने अलग अलग रूप से नबियों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा अपनी योजनाएं और भविष्यवाणी को किया और उन्हें बताया। चाहे हम ईसाइया में देखें, एजेकियल में देखें, आमोस में देखें या फिर अंत तक हम लोग यूहन्ना बपतिस्ता तक भी देखें। ईश्वर यहाँ पर मां मरियम के जोसेफ की बात भी करें, पौलुस की भी बात करें, प्रभु ने इनके द्वारा हमसे बात करी। और आखिरी मां खुद ईश्वर मनक पढ़ी ने इन धरती पर आवे। इसलिए आज के पवित्र सुसमाचार में हमने पूरा पढ़ा है। जब कुछ बोलिएगा, शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हालेलुया। कौन देह बना? शब्द। वो शब्द देह बना। आखिर दुनिया में रचेगा जिसके द्वारा ईश्वर ने धरती, आकाश, हम सभी को धरती पर जितने मनक है, जितनी भी चीजें हैं, सजीव और निर्जीव है, उन सबको बनाया। वो वचन कहता, फिर से बोलेंगे, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हालेलुया। उस समय जब ईश्वर की नजरों में लोग उसे या तो कहीं पर्वत में देखते थे, या पर बादल के रूप में देखते थे, या आग के गोले के रूप में देखते थे, जलती झाड़ी के रूप में देखते थे, वाणी के रूप में देखता था। अंत में वो शरीर धारण करके एक बालक ना रूप मात्र में, वो साक्षात शक्ति, वो सनातन पावर एक ऐसी शक्ति के रूप में आ जाता है जो हम जैसा बनकर हमारे ही रूप में बैठ आ जाता है। आप विचार कर देखो, ईश्वर मनक बड़ी ने धरती पर आई। ये इंकारनेशन नहीं है, ये अवतार नहीं है, परंतु स्वयं भगवान एक मनक रूप ले। इंकारनेशन या वो नहीं है, अवतार नहीं। शब्द अवतार मान सके पर भगवान उस मनक बनेगा, स्वयं बनेगा, ना रूप में आवेश नहीं है। ये समझने की बात। इसलिए फिर से बोलेंगे, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण किया, जिसे पूरी दुनिया समाज में, जिसके द्वारा उसके एक उसके द्वारा वचन हमने कहा, मेरे पीछे बोलेगा, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं या एक से हम पढ़ते कि कहा पृथ्वी बन जा, पृथ्वी बनी, सूर्य बन जा, सूर्य बना, चंद्रमा तारे बन जाए। वो सब शब्द था, वो रचयिता शब्द था। जे कुछ वाणी निकली पड़ेगी सब बनाई, पर यो शब्द, ये वाणी वो बनीला है मनक। यो मन बहुत बड़ा रहस्य है। अब उसके आगे बोलेगा, मैं बोलेगा, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। हालेलुया। किसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ? उसके यीशु के द्वारा, शब्द के द्वारा। वो शब्द जो देह बनियो, वो शब्द जो शरीर बनी गया, वो शब्द जो धरती पर मनक बनी गया, इनके द्वारा सब कुछ क्या हुआ? उत्पन्न हुआ है। जो भी देखिए आप आसपास, जो भी आप देखिए, इस शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसलिए वचन आगे बोलता है, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया। यानी बगैर एक शब्द है, यानी बगैर कई नहीं। हमारी बात यही है, उसके बिना और कुछ नहीं। हालेलुया। तो अगर ये बात है तो शब्द देह बना, तो आज हमारे लिए कौन सा दिन है? क्या दिन है? क्या वो दिन है? आप
छीनो धन। और इसलिए आप संत लूका अध्याय 2 पद संख्या 10 में प्रवचन कहता है, डरो मत, बोलेंगे डरो मत, मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूं। हालेलुया। अगर ये देह बना है, प्रभु का वचन कहता है ईश्वर देह बना, भगवान मनन बनी जाए, तो ये आपको के वो संदेश है आनंद नो संदेश। हर एक ने इंतजार किया। अगर आप देखें उत्पत्ति में देखें तो वहां पर आनंद का संदेश नहीं था। ईश्वर ने जरूर कह दो कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के प्रति शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल देगा और उसकी एड़ी को काटेगा। वो आनंद का संदेश था। और उसके बाद वचन कहता है कि उन्होंने वाटिका से निकाल दिया और वहां पर परिक्रामी तलवार और केरूब को लगा दिया। आनंद का संदेश नहीं, खुशी का संदेश नहीं, परंतु वह मेरे और आपके लिए आनंद का संदेश है। बोलेंगे स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपके लिए आनंद का संदेश सुनाता हूँ। हालेलुया। अब कौन सा संदेश है? आनंद का। वो अंधकार में अब मिट जाएगा, वह शांति मिट जाएगी, वो प्रतिज्ञा बात पूरी होगी। क्यों? क्योंकि आज आनंद का संदेश है। उस आनंद के संदेश को एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोलेंगे, मेरे पीछे बोलेगा, आओ दाऊद के नगर में मुक्तिदाता प्रभु मसीह जन्म हुआ है। हालेलुया। दो व्यक्ति जन्म, दो शब्द है, एक मुक्तिदाता और प्रभु मसीह उत्पन्न हुआ। धन्य तारना धन्यों, ये आनंद का संदेश। क्योंकि एक कोई संत और एक कोई धर्मात्मा, एक कोई भविष्यवक्ता किसी का मसीह नहीं बन सकता, मसीह नहीं बन सकता। हम उनके क्या बोलते हैं मुक्तिदाता नहीं बन सकते। उन्हें एक संदेश दे सकते हैं, हम उन्हें बात पकड़ सकती है, पर तुम्हारा पाप और गुनाह नहीं हरी सकती है। आपको अंधकार से हम नहीं निकाल सकते हैं, पर तो आपको एक राज जो है मुक्तिदाता। आपको ये मुक्ति आलवाहर, अंधकार की मुक्ति आलवाहर, शैतान की मुक्ति आलवाहर और ये धरती मौत की मुक्ति आलवाहर जो जन्मियो आपने अनंत जीवन का भागी बनावा जो जन्मियो, ये संदेश है। इसलिए आज के दिन हमें आनंद से मनाना है। क्यों? क्योंकि दुनिया के लिए, सारी कायनात के लिए प्रभु मसीह मुक्तिदाता जन्मियो। एक आनंद का ये संदेश। दूसरी बात हमें बहुत जरूरी याद रखना है कि मेरे पीछे बोलेगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। इसका अर्थ है, आप बोलो ना, क्या अर्थ है? जोर से, क्या है? ईश्वर कहाँ है? प्रभु के लिए जो आपके है वो प्रभु आपका वर्तमा है। और इसलिए यही बात में आज काटे बातें मिल जा दो, ईश्वर आपकी आते हैं। इसलिए वचन कहता है, मेरे पीछे बोलिएगा, तो उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तो शायद ही आज ईश्वर आपकी आते हैं, मतलब अपने हमन हूं। मेरे पीछे बोलिएगा, इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे वाटिका से निकाल दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, उसे मेहनत करनी पड़ी, जो चार मेहनत करेगा। और आखिरी में कि वह मिट्टी के डोसा, वो मिट्टी में फिर से उसका अस्तित्व मिट्टी का हो गया। समझ में बात, मिट्टी का अवसर उसको मिल गया। पर वचन पहले कहता है कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वो हमारे सदस्य। उसमें अमरता था, उसमें ईश्वरीय युग था, ईश्वरीय प्रगति थी। तुझेला पाप करे है कहीं मनन पहला उसका अस्तित्व खो देता है, उसकी पहचान खो देता है और ईश्वर की उपस्थिति वो खो देता है। पर ना केवल यही, परंतु वचन कहता है, पीछे बोलेगा, उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर
वाटिका वहीं निकाली जाए अपनी जो स्वभाव जिससे हम बना वचन ये कहता कि जिससे वो बना गया। जब ईश्वर ने बनाया वो बात नहीं कि बनाया तो मिट्टी से, परंतु जब पाप करे पासा जना पाप ने द्वारा मिट्टी में मिट्टी मिलती है, परंतु ना केवल यही, परंतु वचन कहता कि ईश्वर ने उसे निकाल दिया और जीवन वृक्ष को मार्ग बंद कर दे दो। जीवन वृक्ष का मार्ग यानी कि प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, जो मुझसे होकर गए ना तो पिता के पास नहीं आ सकता। वो जीवन वृक्ष या फिर प्रभु वचन कहता है मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा और उसे अनंत जीवन प्रदान करूंगा। अनंत जीवन ये वो अनंत आज के समय में ये कोई कहेगा कि फल खा लो, ये फल खाया वो फल खाया, वो नहीं मालूम, परंतु जीवन क्या होता है अनंत जीवन का फल नहीं इससे दिखाया अनंत जीवन। और इसलिए प्रभु आया, कहता मैं कुछ बोलेगा मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। तो यहाँ पर जब बंद किया गया वो द्वार, अब प्रभु ईश्वर आता है, उसका पुत्र प्रभु यीशु आता है, वो आयु है कि तुम जीवन आओ, परिपूर्ण जीवन आओ। अब यहाँ पर समझना है ईश्वर है द्वार अरग को बंद करियो, भगवान ने अरग को द्वार बंद करियो है। परंतु जब हम इन वचनों में पढ़ते हैं कि आदि में कुमारी गर्भवती की पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम मान रखेगा, जिसका अर्थ है कहां पर है, इतने सालों का ज्ञान जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में था, भगवान मनकना वसमा जो दरा थी और भगवान और ईश्वर के बीच में जो उपस्थिति की पहचान थी वो आज खत्म होगी आज के दिन। और ईश्वर हर स्टूडेंट कहां पे हर गही उतरी आया हमारा यीशु। कल गाजर में सुना था शायद कोई आया था, हर गही उतरी आया हमारा यीशु, हर गही उतरी आया हमारा यीशु, गाया ना वेद मानवया प्रभु यीशु, गाया ना वेद मानवया प्रभु यीशु, हर गही उतरी आया हमारा यीशु, हर गही उतरी आया हमारा यीशु, गाया ना वेद मानवया प्रभु यीशु, गाया ना वेद मानवया प्रभु यीशु, मरियम्मा ने खोले तो सुबह कहने, मरियम्मा ने खोले तो सुबह कहने, धरते दीवाले बादलना प्रभु यीशु, धरते दीवाले बादलना प्रभु यीशु, आले है मोटो देवा आनंद मनावो, आले है मोटो देवा आनंद मनावो, ढोल का बजाड़ो आओ ना सुखदो गाओ, ढोल का बजाड़ो आओ ना सुखदो गाओ, हर गही उतरी आया हमारा यीशु, हर गही उतरी आया हमारा यीशु, गाया ना वेद मानवया प्रभु यीशु, गाया ना वेद मानवया प्रभु यीशु, बल्कि यीशु उतरी आया, भगवान का बेटा उतरी आया, ना केवल भगवान का बेटा परंतु स्वयं भगवान की धरती पर आवे। ये वचन ये कहता है ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, किसको प्यार किया, संसार, ना केवल ईसाई को, ना केवल किसी धर्म पंथ को नहीं, परंतु आपकी दुनिया, आपकी दुनिया। अगर हम एक जाति के लिए, एक युग के लिए, एक लोक के लिए, एक धर्म के लिए अगर जोड़ देंगे तो ईश्वर का वो प्रेम नहीं, वो सारे संसार में सारे लोगों के लिए, एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, परंतु हर एक के लिए
कल एक कहानी माना ने बताई थी, बहुत जरूरी है उसे समझने की बात। एक राजा उसे है कि भगवान के भी खूब जरूरत पड़ी कि ना बेटा ने समर्पित करे या बेटा ने मोकले, तो ना हाथ पड़ा के है एक काम कोई बात नहीं, राजा जो भी हो ये आप समझते पर तुझे दन ना बेटा की बात આવી નો બેટો દુખવા લાગી જાય, તળાવમાં કૂવામાં દુખવા લાગી જાય અને યો રાત ખુદ કૂદી પડે, ખુદ કૂદી પડે તારા બેટાને વસાડ લે। आपको भी ईश्वर ना बेटा है, आपकी जगत ईश्वर ना बेटो है, बेटी है, क्या लोग ना बेटा बेटी वसावट कूदी पड़े है नहीं और है क्या और है તમારો સોરો અગર મરી લો ને, તમારો સોરો અગર પાપમાં પડી લો, તમારો સોરો અગર બીમાર है એના સોરા હાલ તમે શું કરો એ પડ્યું રે વાત કે તેનો ડોય મને 8 મન 12 મન સાલો દોડો કે દેના जहां तक जो हाथ में है जहां तक तो सही नहीं दिखा तेरे को समझाओ क्या गाड़ी ईश्वर आपको बिना बेटा बेटी है तो क्या तुम बिना बेटा बेटी हो आपको बेटों से बलिदान नहीं करे, आपको प्रेम बलिदान नहीं करे, वो कर है। इसलिए आज के पाठ में हमने सुना, इसलिए जरूरी है, मेरे पीछे बोलिएगा कि प्रभु ईश्वर क्यों क्या बोलना चाहता है, मेरे पीछे बोलिएगा शब्द ही वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है, वह संसार में आ रहा था। हालेलुया। यो ही शब्द है जो संसार में ज्योति है, वह सारे अंधकार को मिटाता। थियोलॉजिकल बातें हैं, धर्म की बातें हैं, जिन्हें समझने की बात है, जो संसार की ज्योति है। दुनिया में अंधकार है, दुनिया में पाप है, दुनिया में नफरत है, दुनिया में बुराई है, बुराई है, हर प्रकार की खराबी है, पर मेरी खराबी में बुराई में ये ज्योति है हमेशा रहे। बड़कने की बात है, जानने की बात है, और जो जान गया, जो सिर्फ पा गया, उसने प्रवचन कहता मेरे पीछे बोलेगा जिन्होंने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। कहता है जिन्हें अपनायो है, जिन्हें इस पर विश्वास किया है, जिसने उस पर आस्था रखी है, वचन कहता है जिन्होंने उनका विश्वास करियो है, इन्होंने सबने ने भगवान ना बेटा बेटी बढ़ावी देता। बहुत बड़ी बात, जिन्हें अपनायो, जिन्हें विश्वास करियो है, ये सब बढ़िया है, भगवान ना बेटा
तलवार से नहीं, ये किसी क्या नफरत और किसी के बहकाव के द्वारा नहीं, प्रेम में आते सब सब। और इसलिए तो यीशु ने क्रूस पर भी प्रेम बताई के दूं कि पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो प्रेम का राज और शांति का राज और न्याय का राज है, आनंद का राजा है। आखिरी में एक और बात है हमें समझना की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है कि हमें उसको किस प्रकार से हम उसे ग्रहण करें। संत लूकास अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर हमें अपने मुंह के बातों के आनंदन है ना। आज ये हम सबकी प्रार्थना रहने कुछ बोलेगा, सर्वस्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये ईश्वर की भी मंशा है, भगवान की एक मंशा है कि ईश्वर की महिमा खाए, ना कि दुनिया ना लोगों ने हमारे शांति। आज ये आप सबकी प्रार्थना है, अब हम सबकी यही प्रार्थना रहे कि सर्वोच्च की महिमा और उसके कृपा पात्रों को शांति। आज ये सब यहाँ पर हर एक की प्रार्थना है। हमने ये कहा प्रभु आत्मा जल गया, प्रभु अवतारिया है, प्रभु ने धरती पर आया है, न्याय स्थापित करवा, वो शांति स्थापित करवा। हर सब ईश्वर योग वचन के फिर से बोलेंगे, सर्वस्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आज आपकी दुनिया में घटाते घट हो रही है, अपनी प्रार्थना अपने हाथ में आप प्रभु अगाड़ी फिलहाल से प्रार्थना करिए। हे सर्वशक्तिमान सर्वपिता परमेश्वर, तूने संसार को जगत को इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र अपने बेटे प्रभु यीशु को समर्पित किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे प्रभु ईश्वर, आपने ही अपने आप को इस धरती पर भेजा, वो शब्द देव बना। हम धन्यवाद करते हैं उस पवित्र अनुग्रह के द्वारा, और हमने आज उसकी महिमा को देखा कि तेरी महिमा जैसी महिमा है, शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण है। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, स्तुति जयकार हो, जन जन में तेरी कृपा उतरे और सर्व स्वर्ग में महिमा प्रकट हो। ईश्वर की कृपा पात्रों को शांति, हर एक बात शांति मिले, अंधकार में पड़े लोगों को शांति मिले, पाप बुराई में पड़े लोगों को शांति मिले, जो भटक गए लोगों को शांति मिले, और हर एक को ईश्वरीय अनुग्रह और प्रभु